एल्ड्रिथ के भूले हुए क्षेत्र में एक भूमि जो लगातार धुंध से ढकी हुई थी और एक दुखद अतीत की गूंज से प्रेतवाधित थी, एक छोटा पेड़ खड़ा था जिसे सिल्वनहार्ट के नाम से जाना जाता था। एल्ड्रिथ में हवा एक अलौकिक शांति से घनी थी जो केवल वर्णक्रमीय संस्थाओं के दूर के विलाप द्वारा विरामित थी। हालांकि सिल्वनहार्ट द्वेषपूर्ण छाया के बीच जीवन के एक अकेले प्रतीक के रूप में उभरा। इस अनोखे पेड़ की जड़ें एल्ड्रिथ की बर्फीली, क्षमा न करने वाली मिट्टी में गहराई तक फैली हुई थीं। इसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं वर्णक्रमीय टेंड्रिल की तरह फैली हुई थीं, मानो इसे घेरने वाले दमनकारी माहौल से मुक्त होने का प्रयास कर रही हों। सिल्वनहार्ट की पत्तियां, जो कभी जीवंत और हरी भरी थीं, अब बेजान होकर लटक रही हैं, एक प्राचीन अभिशाप से प्रभावित अस्तित्व की गवाही दे रही हैं। बहुत समय पहले एल्ड्रिथ एक जीवंत वनभूमि के रूप में विकसित हुआ था, जहां जादुई जीव अठखेलियां करते थे और पौराणिक प्राणी सह अस्तित्व में रहते थे। हालांकि यह शांति तब भंग हो गई जब अपार अंधकार की एक जादूगरनी ने उस सुंदरता से ईर्ष्या करते हुए, जो कभी पनपती थी, एक द्वेषपूर्ण जादू किया जिसने उसके द्वारा छुई गई हर चीज से जीवन शक्ति को खत्म कर दिया। एक समय का सुस्वादु परिदृश्य सूखकर एक उजाड़ बंजर भूमि में बदल गया, जिससे सिल्वनहार्ट अभिशाप की पीड़ा सहने के लिए अकेला रह गया। सिल्वनहार्ट की कहानी एक समय के सौहार्दपूर्ण जंगल से शुरू हुई थी, जो अब एक दुःस्वप्न वाले विस्तार में बदल गई है, जहां हर कोने पर परछाइयां चिपकी हुई हैं। वह छोटा पेड़ अपने आसपास के वातावरण के धीमे धीमे क्षय का गवाह था। उसकी जड़ें धरती में घुसे झरीले जादू को सोख लेती थीं। दिन ब दिन सिल्वनहार्ट को महसूस हुआ कि उसकी जीवन शक्ति कम हो रही है। जीवंत ऊर्जा उसकी जड़ों से रेत के कणों की तरह फिसलती जा रही है। उसके नीचे की मिट्टी राख में बदल गई और हवा में दुर्गंध फैल गई। अलगाव सिल्वनहार्ट का एकमात्र साथी बन गया। अन्य पेड़, जो कभी राजसी और गौरवान्वित थे, श्राप के शिकार हो गए और बेजान भूसी में बदल गए। जंगल के कभी जीवंत रहने वाले जीव या तो भाग गए या नष्ट हो गए, और पीछे छोड़ गए एक दमनकारी सन्नाटा जो वीरानगी में गूंज उठा। एक अशुभ रात, एक वर्णक्रमीय कोहरे ने सिल्वनहार्ट को ढक लिया और छाया से एक पूर्व सूचक आकृति उभरी। जादूगरनी एक फटे हुए लबादे में लिपटी हुई द्वेष की भावना के साथ छोटे पेड़ के पास पहुंची। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक उठी जब वह मंत्र बुदबुदा रही थी, जिससे सिल्वनहार्ट की कटी हुई छाल में सिहरन दौड़ गई। जादूगरनी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम छोटे पेड़ इस दयनीय जगह के अंतिम अवशेष हो। आपकी पीड़ा मेरा मनोरंजन करती है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप अपने अस्तित्व की आखिरी सांस तक पीड़ा सहें। एक दुष्ट हंसी के साथ जादूगरनी ने अपने हाथ उठाए और काले टेंड्रिल सिल्वनहार्ट की ओर खिसक गए। छोटा पेड़ कांप रहा था, क्योंकि उसकी शाखाएं उसकी शाखाओं के चारों ओर लिपटी हुई थीं और उसमें से जीवन निचोड़ रही थीं। सिल्वनहार्ट की रगों में पीड़ा दौड़ रही थी और उसकी पत्तियां और अधिक सूख गईं, अब सूखे खून के रंग जैसी दिखने लगीं। दिन हफ्तों में बदल गए और सिल्वनहार्ट की कभी हरी भरी पत्तियां भूरे रंग की बीमार छाया में बदल गईं। जादूगरनी छोटे पेड़ की पीड़ा में आनंदित हुई। उसके मुड़े हुए रूप से उत्पन्न होने वाली पीड़ा को सहती रही। ऐसा लग रहा था कि शापित भूमि एक द्वेषपूर्ण स्पंज की तरह पीड़ा को अवशोषित कर रही है और उस निराशा को बढ़ा रही है जो परित्यक्त क्षेत्र के हर इंच पर चिपकी हुई है। एक दिन पूर्ण विनाश के कगार पर आशा की एक किरण उभरी। निडर साहसी लोगों का एक समूह शापित भूमि की कहानियों से आकर्षित होकर अंधेरे के केंद्र में चला गया। उनके कदमों की आवाज वीरानी में गूंज रही थी और उस दमनकारी सन्नाटे को तोड़ रही थी जिसने बहुत लंबे समय से जमीन पर कब्जा कर रखा था। साहसी लोगों में एस्ट्रिड नाम का एक कुशल जादूगर भी था। जैसे ही वह सिल्वनहार्ट के पास पहुंची, उसे जादूगरनी के बचे हुए जादू और छोटे पेड़ के सार में रची गई गहन पीड़ा का एहसास हुआ। श्राप को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित एस्ट्रिड ने प्राचीन मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। उसके हाथ एक उज्ज्वल ऊर्जा से चमक रहे थे जो आसपास की उदासी के विपरीत थी। जादूगरनी घुसपैठ से सतर्क होकर छाया से प्रकट हुई। उसकी आंखें क्रोध से सिकुड़ गईं। तुमने मेरे अभिशाप को चुनौती देने का साहस किया,
वह साहसी लोगों पर काली ऊर्जा की धार छोड़ने के लिए अपनी भुजाएं ऊपर उठाते हुए गुर्राने लगी। निडर होकर एस्ट्रिड अपनी जमीन पर खड़ी रही। उसका जादू सिल्वनहार्थ के चारों ओर एक सुरक्षात्मक बाधा बना रहा था। प्रकाश और अंधेरे के बीच लड़ाई शुरू हो गई और हवा विरोधी ताकतों की तीव्रता से गूंज उठी। गोलीबारी में फंसा वह छोटा पेड़ कांपने लगा, क्योंकि परस्पर विरोधी शक्तियां उसके चारों ओर टकरा रही थीं। एक चरम क्षण में एस्ट्रिड का मंत्र तीव्र हो गया और उसके हाथों से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी। जादूगरनी चिल्लाई जब दीप्तिमान ऊर्जा उसके अंदर घुसी और उस अंधेरे को दूर कर दिया जिसने भूमि को त्रस्त कर दिया था। अभिशाप सुलझना शुरू हो गया। सिल्वनहार्थ के प्रताड़ित रूप पर इसकी द्वेषपूर्ण पकड़ ढीली होने लगी। जैसे ही रोशनी कम हुई, साहसी लोगों ने एक चमत्कारी परिवर्तन देखा। सिल्वनहार्थ, हालांकि अभी भी अपनी कष्टदायक परीक्षा के निशान झेल रहा था, फिर भी तरोताजा होने लगा। इसकी पत्तियों में फिर से जीवन की झलक आ गई और इसकी शाखाओं से हल्की हवा सरसराने लगी। एक बार बर्बाद हुई भूमि ठीक होने लगी और उजाड़ परिदृश्य में रंग लौट आया। जादूगरनी की हार और शाप हटने के साथ साहसी लोगों ने सिल्वनहार्थ के चारों ओर नए जीवन के बीज बोए। एक बार शापित भूमि, जो अब जादूगरनी के द्वेष से मुक्त हो गई, एक बार फिर फली फूली। जो जंगल अंधेरे में खो गया था, उसका पुनर्जन्म हुआ और सिल्वनहार्थ की कहानी पेड़ों के बीच फुसफुसाती एक किंवदंती बन गई। एक अनुस्मारक की सबसे दुखद कहानियों में भी मुक्ति और नवीनीकरण निराशा की गहराई से उभर सकता है।